हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है और बिग अपडेट पूरे देश के लिए है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे दिया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च अंतिम तक पूरे देश में जितने भी दिव्यांग बच्चे या स्पेशल जिनके लिए क्लास होता है, उनके लिए अभी तो प्राय हर जगह इनके लिए स्पेशल शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और वो लोग प्रत्येक बीआरसी के अंदर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो संविदा पर अभी काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी करना है और अस्थायी कर्मी जैसा वेतन भी देना है, बशर्ते उनके पास जो इनके लिए जो कोर्स होता है, इन बच्चों को शिक्षा के लिए, वो कोर्स अगर वो किए हुए हैं और वो कोर्स जो है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई रिहेबिलाइटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से स्पेशल कोर्स यानी उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे इससे संबंधित कोर्स है आपका स्पेशल एजुकेशन संबंधित, जैसे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी, इन लोगों के लिए यानी इन बच्चों के लिए इसका स्पेशल कोर्स होता है। जैसे फ्रेश कोर्स में पीआरटी टीजीटी में होता है, फ्रेश पीआरटी में जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, फिर बेसिक ट्रेनिंग या पीटीटी, इस तरह उस सब अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम है। फिर अगर ग्रेजुएशन किए हुए हो तो ग्रेजुएशन वालों के लिए यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जैसे शारीरिक शिक्षा के लिए होता है, फिर बैचलर इन एजुकेशन जनरल शिक्षा के लिए होता है। तो इस तरह स्पेशल कोर्स का भी स्पेशल डिग्री होता है। तो जो किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और ये सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है। सभी राज्यों को कहा गया है और कड़ी फटकार लगा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी संविदा पर नियुक्त हैं उनको अस्थायी करें, उनका सर्टिफिकेट जांच करें। अगर वो स्पेशल एजुकेशन आरसीआई से किए हुए हों तो उनको रखें और प्रत्येक स्कूल में यानी बच्चों की संख्या के आधार पर एक शिक्षक, पीआरटी में अगर प्राथमिक विद्यालय में 10 बच्चा है तो वहाँ 1 शिक्षक नियुक्त करना है और मध्य विद्यालय या हाई स्कूल जहाँ है वहाँ 15 बच्चा में 1 शिक्षक। इस तरह पूरे देश में जो है इनकी नियुक्ति करने का आदेश, डेडलाइन भी दे दिया गया है 28 मार्च तक। ये सुप्रीम कोर्ट कहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि टोटल आप पहले से ही मामला चल रहा था, टोटल आपको इसको क्लियर कर विज्ञापन निकालेंगे और इनकी नियुक्ति करें और इनकी जो है टोटल जैसे अन्य शिक्षकों का जो नियम प्रक्रिया जैसे बहाली होती है वैसे ही नियमावली बना के इनकी बहाली, मतलब सेम अस्थाई, इसमें संविदा का कोई जगह नहीं, अस्थाई करके और इन लोगों को वेतन भत्ता सेम जैसे अन्य शिक्षकों को मिलता है वैसे ही करें और टोटल बच्चों की संख्या आप क्लियर करें और इसको जो है गज़ट में निकालें। तो हम लोग कुछ स्टेट का जो हाल-फिलहाल का आया हुआ है, उसके बारे में 8-10 स्टेट का जानेंगे, जिसमें झारखंड सहित और स्टेट हैं, तो टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही नया अपडेट है और जो ये कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए तो बल्ले-बल्ले और जो नहीं किए हुए भी हैं, तो वो भी कोर्स कर सकते हैं। देखिए, अब इस तरह तो प्रत्येक साल इसका बहाली होगा, तो उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है, नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और जो किए हुए हैं, उनका तो पक्का हो ही जाएगा। तो चलिए, हम लोग टोटल एक-एक करके डिटेल जानेंगे। आप सभी को मेरा दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। नए-नए अपडेट के लिए आप लाइक, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदेश, संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी अस्थायी जैसा वेतन दें। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और देखिए नियुक्ति करने का आदेश दिया है। एकदम स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पूरा देश में लागू होगा। इसमें तो किंतु परंतु का बातें नहीं है और बहुत अच्छा अपडेट है। जो किए हुए हैं उसके तो बल्ले बल्ले ही होगी और विशेष शिक्षकों की जरूरत है। प्राय हर स्कूल में 2-4 विशेष शिक्षक सॉरी 2-4 विशेष बच्चे मिलते ही हैं कहीं न कहीं, कहीं गूंगा, बहरा या मंदबुद्धि या कहने मतलब
पोलियो या इस तरह का बहुत तरह का विशेष में तो 29-30 प्रकार के आते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। शीर्ष कोर्ट के आदेश में विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों को पद सृजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 हफ्ते के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे। अदालत ने पदों को स्वीकृति और अधिसूचित किए जाने के बाद 28 मार्च 2025 तक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है। अब देखिए, इसके अलावा शीर्ष अदालत ने प्राथमिक विद्यालय के लिए देखिए 1/10 यानी 10 बच्चा में 1 शिक्षक और मध्य और माध्यमिक विद्यालय के लिए 1/15 यानी 15 बच्चा में 1 शिक्षक में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया का आदेश दिया है। अब देखिए, राज्यों को फटकार भी लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस अदालत के 2021 के पारित फैसले और समय समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी सरकारों ने समुचित कदम नहीं उठाया। जब राज्यों को विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी है तो उससे पहले ही इस पर काम कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा फटकार लगाया है राज्यों को, यानी इसको करना ही है, कोई माई बाप अब नहीं। 21 दिन में राज्य नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे। 28 मार्च तक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। विशेष छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होगी। 1/10 के अनुपात में प्राथमिक विद्यालय में और 1/15 के अनुसार आपका मध्य या माध्यमिक विद्यालय में होगी। बिहार समेत कई राज्यों के शिक्षकों की इसमें राहत मिलेगी। देखिए कौन कौन स्टेट में कितना विशेष बच्चे हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश देने से बिहार सहित कई राज्यों में वर्षों से विशेष बच्चों को पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आदेश में पहले से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को विशेष शिक्षक के लिए अधिसूचित पद के अनुसार वेतन व भत्ता सहित सभी लाभ देने का निर्देश दिया। हालांकि यह लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित संविदा कर्मियों के पास विशेष शिक्षक पद के लिए समुचित तय योग्यता, जो संविदा पर है उसके लिए जो है योग्यता होना चाहिए, यही कहा गया है। पीठ ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुबंध के आधार पर तदर्थ शिक्षक वर्तमान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विशेष जरूरत वाले बच्चों की कक्षाएं ले रहे हैं। हमें यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में ये शिक्षक पिछले लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तत्कालीन स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। 12 सप्ताह में कवायद पूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रीनिंग कमेटी को संविदा और दैनिक वेतन के आधार पर विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को योग्यता की जांच करने का आदेश दिया है ताकि सृजित पद के अनुसार वेतन भत्ता दिया जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह साफ कह दिया है कि इस आदेश का लाभ सिर्फ उन संविदा शिक्षकों को मिलेगा जिनके पास RCI द्वारा निर्धारित योग्यता वाला प्रमाण पत्र हो। यानी कहने का मतलब जो काम कर रहे हैं संविदा पर उनके लिए वो जो सर्टिफिकेट है उन्हीं को रखना है, बाकी को नहीं रखना, उनको हटा देना है जिनके पास RCC द्वारा निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के इन शिक्षकों के अनुभव को ध्यान रखते हुए निर्देश के साथ ही उचित मामलों में आयु सीमा में भी देखो, आयु सीमा में जो पहले से नियुक्त हैं संविदा पर उनको आयु सीमा में छूट देकर लेने का विचार करने के लिए अधिकृत किया है। कमेटी को इसके लिए 12 हफ्ते का समय दिया गया है। स्वीकृत पदों का चयन प्रक्रिया तुरंत करने के लिए कहा गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अब देखिए यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ कितने विशेष शिक्षक। बिहार में 50,344 विशेष बच्चे, उत्तर प्रदेश 3 लाख प्लस, देखिए दिल्ली 32 लाख प्लस, 32,000 प्लस 32,398, झारखंड में 45,598, उत्तराखंड 4,575, पश्चिम बंगाल 1,35,796, राजस्थान 71,929, हरियाणा 21,111, मध्य प्रदेश 1,20,764। देखिए बहुत अच्छा खासा इसमें टीचर का बहाली होगा, रोजगार अच्छे खासा मिलेगा। RCI को मिल रहे तरजीह। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 के फैसले का हवाला दिया। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा तय योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वहीं जिनके पास RCI प्रमाण पत्र नहीं
है उन्हें अयोग्य माने। यानी आरसीआई का प्रमाण पत्र वो रहना जरूरी है, तभी जो है उनकी नियुक्ति की जानी है। दोस्तों ये बिग अपडेट है, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद,